अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा प्रैक्टिकल है वो 5.1 नाइन्थ क्लास का है। टू डिटरमाइन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि आज का जो प्रैक्टिकल है ना, ये 5 प्रैक्टिकल के इक्वल है। आपने तसल्ली से एक प्रैक्टिकल समझना है तो आपको 5 प्रैक्टिकल समझ आ जाएंगे। सबसे पहले तो हमारे पास ये कह रहा है कि आपने मेल्टिंग पॉइंट मालूम करना है एक नेफ्थलीन कंपाउंड का। तो इसका तरीकाकार क्या है? तो मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं किसी सॉलिड को मेल्ट करना, और किस टेम्परेचर पे करते हैं इसके लिए हमारे पास एक थर्मामीटर है। अच्छा, सबसे पहले तो अगर आप प्रोसीजर ये जो लिखा हुआ है और जो मुझे प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हुए आप देखेंगे, अगर आप ये प्रैक्टिकल देखते हैं तो आपको सारे ऑपरेटर्स याद हो जाते हैं। इसमें ऑपरेटर्स आएगा, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन और रिज़ल्ट। सबसे पहले बर्नर, आग लगाने के लिए आपके पास बर्नर होना चाहिए। उसके बाद ग्लास रोड है, तो ये मेरे पास ग्लास रोड है इसको हिलाने के लिए। आयरन का स्टैंड होना चाहिए। इसके बाद मेरे पास ये देखें आयरन का स्टैंड है जो जिसके नीचे बर्नर रखेंगे। थर्मामीटर है, तो ये मेरे पास थर्मामीटर है जिसको हमने लटकाना है। उसके बाद हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, और उसके बाद वायर होगी जो हमने स्टैंड के ऊपर रखनी है। माचिस बॉक्स हो गया, ग्लास स्टीरर भी ले सकते हैं, और सबसे एक मेन चीज़ जिसमें कैपिलरी ट्यूब में आपने नेफ्थलीन डालनी है। उसके बाद प्रोसीजर है, ये हम प्रोसीजर अभी करते हैं कि ये किस तरीके से हुआ। तो इसको आप सबसे पहले प्रोसीजर में क्या करता है कि टेक का कैपिलरी ट्यूब विद वन एंड क्लोज। ये कैपिलरी ट्यूब है, ये 2 तरह की होती है। एक का सिरा बंद भी होता है, एक का सिरा ओपन होता है। अगर बंद ना हो तो हम हीट करके इसको बंद कर सकते हैं एक सिरे से। इसके अंदर हमने नेफ्थलीन का पाउडर डाल लेना है। ये हमारे पास पाउडर है नेफ्थलीन का। इस पाउडर को हमने क्या करना है कि इस कैपिलरी ट्यूब में डाल लेना है। टेक कैपिलरी ट्यूब विद वन एंड क्लोज, एक सिरा बंद हो। फिल इट विद अ पाउडर ऑफ नेफ्थलीन। इसको हमने एक पाउडर नेफ्थलीन की मदद से फिल कर लेना है। अटैच द कैपिलरी ट्यूब विद द थर्मोमीटर विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसको हमने थर्मामीटर के साथ इस तरीके से अटैच कर देना है। उसके बाद सस्पेंड द थर्मामीटर एंड कैपिलरी ट्यूब इन अ बीकर विद अ कंटेनिंग वाटर। इस बीकर में पानी है, इसको हमने इस तरीके से ऊपर रखना है स्टैंड के, और नीचे से हम बर्नर की मदद से आग लगाएंगे तो ये पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। इस पानी में इस थर्मामीटर और कैपिलरी ट्यूब को डिप कर देंगे ताकि बीकर के साथ ना लगे, बस उसके अंदर अटैच रहे पानी के अंदर। और वो पानी की हीट से इस कैपिलरी ट्यूब को जो हीट मिलेगी उससे ये पाउडर मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। हीट द बीकर विद द कॉन्स्टेंट स्टीरर, साथ साथ हल्का हल्का पानी को भी हिलाते जाएं। टेक केयर द बल्ब ऑफ थर्मामीटर डू नॉट टच द बीकर। बीकर को जो है ना, इसका जो थर्मामीटर है ये वाला, ये टच नहीं होना चाहिए, इस तरीके से इसके अंदर लटका हुआ हो इसकी मदद से। नेक्स्ट आगे वो कहता है नोट डाउन व्हेन द कंपाउंड स्टार्ट मेल्ट। जब आपका कंपाउंड इस कैपिलरी ट्यूब में, आप बाहर से शीशा है क्योंकि ये देखें नज़र आ रहा है, तो हम बीकर के बाहर से देखेंगे कि जब ये इस तरीके से मेल्ट होना शुरू हो जाएगा तो हम उसको स्टॉप कर देंगे। रिमूव द लैम्प एंड नोट द टेम्परेचर। तो हम इस थर्मामीटर के ऊपर जो उस वक्त टेम्परेचर आएगा उसको नोट कर लेंगे। तो जब हम टेम्परेचर को नोट कर लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, हम ये एक्सपेरिमेंट 2 से 3 दफ़ा हम कर सकते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रोसीजर। तो अभी आप ये हल्का सा तो आपके सामने ना ये मेल्ट होता हुआ नज़र आ रहा है नीचे से, और यहाँ पे नीचे से हीट है और ये टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें ना तो वो कैपिलरी ट्यूब के अंदर नेफ्थलीन ना मेल्ट होना शुरू हो गया, और ये देखें इस तरह थर्मामीटर से टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो गया। प्रोसीजर के बाद आपने ऑब्जर्वेशन मेल्टिंग पॉइंट के बारे में बताना है। जो पहली दफ़ा हमने टेम्परेचर नोट किया है वो आता है 81, दूसरी दफ़ा हमने नोट किया तो वो 79। अगर हम 81 + 79 को डिवाइड कर दें 2 पे तो हमारा तकरीबन 80 के करीब आ जाता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नेफ्थलीन। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नेफ्थलीन
80 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया। 1 मिनट में दोबारा रिवीजन करें। प्रैक्टिकल का नाम, ऑपरेटर्स तमाम हमने डिस्कस किए, प्रोसीजर हमने पूरा डिस्कस किया, कैसे 1 बाय 1 करना है, ऑब्जर्वेशन की वैल्यू और उसका हमने जो ऑब्जर्वेशन में 2 टेम्परेचर नोट किए, और रिज़ल्ट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नेफ्थलीन 80 डिग्री। यहाँ पे